हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स कैसा पोजीशन बना रही है, आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, यानी वो बाई कर रहे हैं, ठीक है, कि वो सेल कर रहे हैं, इनके पीछे का सेंटीमेंट क्या है। वो बाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके पीछे का सेंटीमेंट आपको कैसे पता चलेगा, समझ गए। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, कि आपको लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ गाइस, इसमें लिखने में प्रॉब्लम होता है। देखिए, शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। और आपका क्या होता है, कमेंट्स कीजिए, आप लोगों को पता है तो गाइस कमेंट्स कीजिए। एक होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, और उसके बाद होता है आपको शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मैंने यहाँ से शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग अनबाइंडिंग और आपको शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स कैसा पोजीशन बना रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इनके पीछे का सेंटीमेंट क्या है, आपको ये सब पता होना चाहिए। ये सब आप जान लीजिएगा तो आपको जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह या फ्यूचर में, तो आपको समझ जाइएगा तो क्या होगा, ट्रेडिंग आपका आसान हो जाएगा गाइज। ठीक है, अब देखिए, तो मैं पहले किसका बात करूंगा, मैं बात करूंगा पहले लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप का, लॉन्ग बिल्डअप का। ठीक है, देखिए अगर ये समझ लीजिएगा ना, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है शॉर्ट बिल्डअप। इसका जस्ट अपोजिट होता है शॉर्ट बिल्ड अप। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है, तो ये आप समझ लीजिए, तो ये खुद समझ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए, जब स्टॉक खरीदते हैं, समझ गए, जब हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक को हम लोग जैसे कि खरीदे, ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस, प्राइस क्या होगा, सीधी सी बात है, प्लस में जाएगा, मतलब कि बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टॉक को क्या किए, बाइंग किए, तो बाइंग किए मतलब क्या, यहाँ पे कौन है, बायर्स क्या है, एक्टिव है। यहाँ पे बायर्स क्या है, एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट को क्या लगेगा ना, कि अब प्राइस ऊपर जाएगा। ये जो प्राइस है आपको क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान के चलिए 100 का अगर 110 होता है, 100 का अगर यहाँ पे 110 होता है, मान के चलिए 110 हुआ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको ही पता है कि 100 का 110 हुआ तो प्राइस क्या हुआ, ऊपर गया। तो मार्केट को भी लगेगा कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हो रहा है, समझ गए। और यहाँ साथ ही क्या होगा, आपका ओपन इंटरेस्ट है, जो कि आपका हो जाता है ओ आई। ओपन इंटरेस्ट को बोला जाता है ओ आई, समझ गए। ये भी आपको साथ में क्या होगा, बढ़ेगा, समझ गए। तो ये जो प्रोसेस है, तो ये कहलाता है आपका लॉन्ग बिल्डअप। इसका जो सिग्नल का जो मान के चलिए ट्रेंड रहता है, ये आपको क्या रहता है, बुलिश। क्या रहता है, बुलिश, समझ गया। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए, जब स्टॉक में बाइंग होता है, सीधी सी बात है, स्टॉक में क्या हुआ, बाइंग हो गया। स्टॉक में बाइंग हो गया तो प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऊपर गया मतलब क्या, मतलब प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गया, तो मार्केट को ही लगेगा, मार्केट को क्या लग रहा है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव, प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, सेंटीमेंट क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, समझ गए। तो लॉन्ग बिल्डअप में यही होता है, समझ गए। तो मार्केट को क्या लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, क्यों कि बायर्स एक्टिव है, स्टॉक में बाइंग हुआ है। क्लियर। अब इसी का जस्ट अपोजिट ध्यान से देखिए, शॉर्ट बिल्डअप। ठीक है, इसमें क्या हुआ, स्टॉक को क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हुआ था, स्टॉक में बाइंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक में सेलिंग, मतलब शॉर्ट सेल। और यहाँ पे क्या होगा, प्राइस गिरेगा। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस प्लस में था, यहाँ पे माइनस में जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, समझ गए। मतलब कि यहाँ पे कौन एक्टिव हो गया, यहाँ पे देखिए, स्टॉक में क्या हो रहा था, बाइंग हो रहा था। यहाँ देखिए, स्टॉक में यहाँ पे बाइंग हुआ, ये स्टॉक यहाँ पे बाइंग, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टॉक में क्या हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, तो प्राइस क्या होगा, यहाँ पे नीचे जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइज। तो इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या था, बाइंग हुआ था, तो प्राइस क्या हो रहा था, मार्केट को लग रहा था कि प्राइस ऊपर जाएगा।
अब यहाँ पे जब शॉर्ट सेल हो रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सेलर्स एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे 100 का प्राइस 110 चला गया था, मतलब सीधे सी बात है कि ऊपर जाएगा, मार्केट को भी लग रहा था ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे 100 का प्राइस क्या हो गया, 100 का प्राइस यहाँ पे 90 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस नीचे आ गया, तो मार्केट को भी क्या लगेगा कि यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, तो ओ आई क्या होगा, ओ आई भी बढ़ेगा। यहाँ दोनों कंडीशन में आपको ओ आई बढ़ता है, ठीक है, चाहे आपका लॉन्ग बिल्डअप में हो या फिर शॉर्ट बिल्डअप में हो, ठीक है। तो इसका मतलब सिग्नल क्या रहता है, इसका सिग्नल यहाँ पे बुलिश था, यहाँ पे क्या था, बुलिश, यहाँ पे हो जाएगा बियरिश सिग्नल, समझ गए। तो सीधी सी बात है, फिर से समझ लीजिए कि लॉन्ग बिल्डअप में क्या होता है, लॉन्ग मतलब हम लोग स्टॉक को खरीद रहे थे, प्राइस ऊपर जाता, बायर्स एक्टिव था, बायर्स एक्टिव था, मार्केट को लग रहा था बायर्स एक्टिव तो प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो हो गया लॉन्ग बिल्डअप में। अब यहाँ पे क्या है, सेलर्स एक्टिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सेल हो रहा है, मतलब प्राइस गिर रहा है, क्यों, 100 का प्राइस 90 आ चुका, ठीक है। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या फिर लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, तो सिग्नल हो गया बियरिश, समझ गए। तो ये जो प्रोसेस हो गया आपको कहलाता है, ये आपको क्या कहलाता है, शॉर्ट बिल्डअप, समझ गए। अब देखिए, अब आ जाता है आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग का, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ जो है आपका मैं बता रहा हूँ शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग ये भी समझ जाएगा, क्योंकि जैसे उसका अपोजिट था जैसे इसका अपोजिट, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग अनबाइंडिंग में, जैसे देखिए आपने पहले कोई शेयर्स लिया, आज अब 20 तारीख, ठीक है, आपने कोई शेयर्स लिया 10 तारीख को या 5 तारीख को या 1 तारीख को, समझ गए। मतलब कहने का मतलब आपने कोई स्टॉक को बाय किया है, ठीक है, और आप उसको क्या करें, पैनिक में बेच रहे, आपने उसको लिया था 100 में, देखिए जैसे कि आज लिए आज बेच लिए का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समझ गए, वो इंट्राडे में हो गया। आपने लिया था कोई था भी स्टॉक को, मान के चलिए आज जैसे मैं बता रहा हूँ 20 तारीख है, आपने लिया था उसको 5 तारीख 10 तारीख 1 तारीख को, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब पहले का आपका पोजीशन बना हुआ है, कहने का मतलब पहले का पोजीशन बना हुआ, आपको ने लिया था 100 का, ठीक है। अब प्राइस हो गया कितना, 90, ठीक है, 90 हो गया, हो सकता है यहाँ से प्राइस और गिर जाए 70 हो जाए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पैनिक में आपके केस को बेचेंगे, ठीक है। आपने पहले स्टॉक को क्या किया था, बाय किया था कितना में, तो 100 में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन प्राइस गिर के कितना आ गया 70, आपको लगा था कि प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। आपने एक तारीख को ही बाय किया था 100 रुपया में, ठीक है, लेकिन आज का डेट में प्राइस हो गया इसका 70, आपको लगा था कि 100 का 120-30 जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस हो गया 70, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया अचानक, समझ गए। तो यहाँ पे ओ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा, समझ गए। और जो आपका सिग्नल है, मतलब जो ट्रेंड है, वो आपको हो जाएगा वीक, समझ गए। यहाँ से सिग्नल हो जाता है बियरिश, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिनका पोजीशन पहले बाय किया हुआ था वो लोग पैनिक में आके बेच रहे हैं, क्योंकि 100 का प्राइस 70 आ गया, ठीक है। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अपना तुरंत पोजीशन को स्क्वायर अप कर, मतलब बेच के निकल रहे, समझ गए। तो यही जो प्रोसेस होता है आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग कहलाता है, समझ गए। तो कहने मतलब इनका पहले का पोजीशन बना हुआ है, ना कि आज का, हो सकता है कल का हो, 10 दिन पहले का हो, 20 दिन पहले का हो, ठीक है। वो सोचे थे कि 100 का 110 बीत जाएगा तो मैं प्रॉफिट में बुक करूंगा, लेकिन आ गया 100 का प्राइस 60-70 आ गया, समझ गए। तो लोग पैनिक में तुरंत बेच के निकले, समझ गए। तो यहाँ पे बायर्स क्या हुए, डर गए, डर के उन लोगों ने बेच दिया, समझ गए, वो लोगों ने यहाँ पे लॉस बुक कर लिया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है लॉन्ग अनवाइंडिंग कहलाता है, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट कवरिंग, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया था, स्टॉक को बाय किया था पहले, जैसे आज ही 20 तारीख, आपने पोजीशन बनाया था 1 तारीख को या 5 तारीख को या 10 तारीख को, ठीक है। आपने लिया था 100 में, ठीक है। आपने क्या किया था, इसको शॉर्ट किया था, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 100 का 110 भी जाता, आपको प्रॉफिट होता क्योंकि आपने बाइंग किया था। अब यहाँ जब सेलिंग में अगर 100 का प्राइस अगर 110 पीस चला गया ना, तो आपको यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि आपने शॉर्ट सेल किया है, ठीक है। आपको यहाँ प्रॉफिट कब होगा, जब 100 का प्राइस 80 आएगा या फिर 90 आएगा या फिर 99 आएगा, तब प्रॉफिट होता। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया था, आपने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया है, सेलर से आप, समझ गए, समझ गए। तो अपना पोजीशन क्या कर रहे, बंद कर रहे हैं। अब क्या हुआ, आपको लगा था कि ये प्राइस आपका अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, आपने सोचा था कि 100 का प्राइस आएगा 80 70 60, तो आपको प्रॉफिट होता, क्योंकि आपने यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए थे, समझ गए। आप जो शॉर्ट करके बैठे हो, आपने यहाँ पे बाय किया था कि 100 का 110 जाएगा 20 जाएगा, तो आपको प्रॉफिट होता है क्योंकि आपने बाइंग किया था,
आपने क्या किया, शॉर्ट को सेल कर दिया, शॉर्ट सेल, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस अगर 100 से 110 भी चला गया तो यहाँ पे आपको लॉस होगा। तो प्राइस अचानक आ गया 80 आ गया, तो आपने यहाँ तो शॉर्ट किया था, मतलब सेलर, समझ गए। तो आपने यहाँ शॉर्ट किया था, अब आप क्या करेंगे, इसको बाय करके निकलेंगे। जैसे आपने यहाँ बाय किया था 100 में, तो आप क्या किए, 70 में सेल किए। अब आप यहाँ क्या करेंगे, 100 में बाय किए थे, ठीक है। अब आपके यहाँ 100 प्राइस 20 हो गया, 130 हो गया, तो आप यहाँ पैनिक में आके क्या करेंगे, अपना पोजीशन को कट करेंगे, समझ गए। यहाँ भी क्या हो जाएगा, OI कम हो जाएगा। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे ट्रेंड वीक था, तो यहाँ पे ट्रेंड हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे बुलिश था, यहाँ और यहाँ पे आपको क्या था, बियरिश था, यहाँ पे हो जाएगा बुलिश, समझ गए। तो ये जो कहलाता है आपको शॉर्ट कवरिंग कहलाता है, समझ गए। तो इसका ये जस्ट अपोजिट है, समझ गए। तो इसे प्राइस आपको क्या होता है, बाउंस लेता है, अचानक यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, समझ गए। मैंने आपको क्या क्या बताया, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप में क्या होता है, बुलिश सिग्नल इसका होता है। शॉर्ट बिल्डअप में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, बियरिश। लॉन्ग अनबाइंडिंग में क्या होता है, वीक, नेगेटिव मान के चल सकते हैं, बियरिश। और आपका शॉर्ट कवरिंग पॉजिटिव मान के चलिए, बाउंस लेगा, प्लस बाउंस प्लस बुलिश, समझ गए गाइस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग अनबाइंडिंग, और आपको शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, समझ गए। तो आपको ट्रेडर से तो आपको पोजीशन, मतलब कहाँ कौन कैसा बाइंग कर रहा है, सेल कर रहा है, बड़ा बड़ा पार्टी, वो आपको पता चल जाता है, उनके पीछे का सेंटीमेंट क्या है गाइज, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। कमेंट्स कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देख लीजिएगा गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।